चलिए जी, अब आगे देखिए कि नहीं छुएगी उनको कोई भी थकावट। और ये जो फिर अब जो काम करने वाले हैं ना, ये आयत उनके लिए कि उनको वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि अब जन्नतों से तो वहां तो मौत को भी मौत आ जानी है, तो तुम्हें यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, अब सुकून से यहाँ पे रहो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नब्बे इबादी, कि खबर दे दीजिए इबादी मेरे बंदों को, इन्नी बेशक मैं अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया ना, तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास रखी हैं, जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहां से बनु शेबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जैसे होता ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहां से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते हैं उल्टे पांव दोबारा वापस आए और आके कहा कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह फरमाता है, मतलब अल्लाह ने फौरन पैगाम भेज दिया कि आप मेरे बंदों को क्यों मायूस कर रहे हैं। आप उनको बताइए कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ, लेकिन इसके साथ ये फिर बता दीजिए कि बेशक मेरा अजाब भी बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बच्चों को भी हमेशा अल्लाह की मोहब्बत बताए, और फिर अगर उनको ये भी बताएं कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता तो अल्लाह के पास अजाब भी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी। अच्छा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नब्बी, बता दिया इबादी इन अन्नी अना अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अन्ना, और बेशक अजाबी, मेरा अजाब हुवल अजाबुल अलीम, कि वो ही तो है जो बहुत बुरा, बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखें, अन्ना, अन्ना किसके लिए आता है? जोर देने के लिए आता है ना, बेशक। और वो जब हुआ की ज़मीर साथ आ जाती है ना, तो फिर और भी ज्यादा जोर करने के, वो अजाब ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मेरा दर्दनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि अगर मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है, तो वो कोई शख्स भी जन्नत की ख्वाहिश ही ना करे। और अगर काफिर ये जान ले कि अल्लाह के पास कितनी रहमत है, तो कोई शख्स जन्नत से मायूस नहीं होगा। और फिर एक और हदीस में आता है, कतादा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह किस कदर गुनाहों को माफ फरमाता है, अल्लाह रहीम है, करीम है। हम बार बार कहते हैं ना कि अगर बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना रहीम है, करीम है, तो कोई बंदा हराम से बाज ना रहे। अल्लाह अकबर। वो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, अल्लाह ने माफ तो कर देना, और आज हमारा यही हाल है। अब देखें इर्द गिर्द, आप देखते हैं कि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं लो अब इतनी सी बात पे अल्लाह थोड़ी पकड़ेगा, अल्लाह ने माफ कर देना इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। और अगर ये जान ले कि अल्लाह किस कदर अजाब देगा, तो वो गम से अपने आप को हलाक कर ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें आयत नंबर 51 में फरमाते हैं, अच्छा जी, अब आयत नंबर 51 से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों के बारे में बता दिया, और फिर आखिर में बताया कि इनको बता दो कि फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। अब यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ेंगे। ये क्यों फौरन आया? इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब अजाब आता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बंदों के साथ ही बात कर रहे हैं ना, और हम जैसे हमारे ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं, यहाँ पे फरमाते हैं कि किस तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, वो इंसान ही थे, वो तुम्हारी ही तरह के इंसान थे, और जब वो गलत काम किया उन्होंने, तो उन पे कैसे अजाब आया था। लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में हम देखेंगे कि उनकी कौम जिस बुराई में मुब्तला हो गई थी, अब सबको पता है,
उस बात का। अब ये तो नहीं था कि ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये काम नहीं कर रहे थे, तो फिर पूरी कौम पे अजाब क्यों आ गया? सोचने की बात है, सोचें इस बात को। इसलिए कि बुराई को बुराई नहीं समझ रहे थे, उन्होंने अपनी जुबानें चुप कर ली थी कि अब जब सारे ही कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं कि देखो जी अब सारे ही तो दुनिया में अब ऐसा हो गया, तो हम किस किस को मना करें, अब हम कहाँ बाज आए। मैं कहती हूँ कि एक आप इस वक्त, जिस वक्त फितना इतना बढ़ गया ना, आप अपनी जुबान खोलें, आपको कम से कम सहाबा के पास दर्जा तो मिल ही जाएगा। छोटी बात नहीं होती। देखिए बुराइयां जब फैलती है ना, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो भी उनके साथ वो ऐसा अमल तो नहीं करी थी, किसी नबी की बीवी ने खयानत भी नहीं की थी, लेकिन वो उनके साथ इसलिए थी कि वो उनको बुरा नहीं समझ रही थी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस पे भी वही अजाब नाजिल किया था। और मैं और आप ये समझे, हम कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, फलां जगह पे अगर जैसे मैं कहती हूँ कि हम मेहंदियों पे जाते हैं, डांसेस होते हैं, आजकल तो दुल्हने भी, सबसे पहले तो दूल्हा दुल्हन के डांस होते हैं, फिर दुल्हन अपने बाप के साथ करती है, दूल्हा अपने बाप माँ के साथ करता है, फिर उसके साथ फ्लोर खुल जाता है, फिर सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तो चलो जी मेरे तो घर में नहीं होता ना, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी हरकतें नहीं करते, उधर होता है, उधर बैठ के तो आए थे ना, उधर जिस पार्टी में बैठ गए हो आप, तो आप उसके पार्ट इसलिए हो गए हो कि आपने ये जाहिर कर दिया कि वी आर ओके विद दिस। लूत अलैहिस्सलाम का किस्से का आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया, कोई भी अल्लाह सुब्हाना ताला की, वो भी क्या बेहयाई कर रहे थे ना, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई कर रहे थे। बेहयाई के भी तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो बेहयाई अगर आज हम अपनी आंखों से देख के चुप हो जाते हैं, हम उसका पार्ट इसलिए बन जाते हैं कि सारे ही कर रहे हैं तो कहाँ पे बास आ जाएंगे। तो वल्लाही, आज मैं कितनी दफा वल्लाही बोल दिया वैसे मुझे, मैं अल्लाह अकबर। तो ये चीजें कई दफा होता है ना कि दिल से ऐसे आह निकलती है जैसे, तो उस तरह से होता है कि ये चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने बयान की हैं कुरान में, तो इससे बचना चाहिए। मैं इसलिए लफ्जों में बयान करती हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर रही थी, हाँ ये तो मैं भी सोची, तो अच्छा मुझे इससे कैसे बचना है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वनब्बिहुम, और खबर दीजिए उन्हें, अन दैफी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। अब ये मेहमान कौन थे? जो फरिश्ते आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। अब यहाँ पे आपने एक और गौर करनी है बात कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। इससे क्या मतलब आता है कि नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, उनको सिर्फ उतना इल्म था जितना अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको अता कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी, वो जहां पे जिस तरह जितना इल्म देना चाहे, वो आलिमुल गायब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको तो सब पता था, वो बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम के किस्से में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबसे बड़ी बात की कि उनको नहीं पता था, उनको बताइए उनके मेहमानों के बारे में। ये किन को कह रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं मुश्रिकीन मक्का को बताने के लिए कि ये नहीं मान रहे हैं आपकी बात, ये अल्लाह को नहीं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ। तो इनको बताइए जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फरिश्ते आए थे उनके बारे में। इस दाखलू अलैहि, जब दाखिल हुए, अलैहि उस पर, किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। फकालू, तो उन्होंने कहा सलामा, सलाम। अब देखिए फरिश्ते भी उनको जब ग्रीटिंग करते हैं ना, पहली दफा मिलते हैं, जन्नत में भी यही होगा, तो पहला लफ्ज क्या? अस्सलामु अलैकुम है। तो आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? हाय, हाउ आर यू, हाय, बाय, सारे इसी तरह से बोले होते हैं। या फिर हम बड़े कोई अच्छे महज़्ज़ब तरीके से हम कहते हैं आदाब अर्ज़ है। ये कहाँ से चीजें आई हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद हमको ये लफ्ज दिए कि सलाम, सलामती, दुआ है ये एक दूसरे को देने के लिए। एक दफा अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो 10 नेकियां मिलती है, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की एक हदीस आती है ना कि वो यहूद आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके साथ पास बैठे हुए थे, तो जैसे वो दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम। तो हजरत आयशा को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि साम का मतलब है कि आप तबाही हो, जैसे कहते हैं ना, बर्बादी हो, तबाही हो, हलाकत हो जैसे। तो हजरत आयशा ने गुस्से से जब उनको जवाब दिया तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं आयशा, ऐसे नहीं कहो, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी वही हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो इस तरह से आजकल आप देखिए कि बच्चे बड़े लाड से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, और हम आराम से उनको करेक्शन भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें
ज्यादातर तो खुद भी नहीं पता होता, लेकिन जब पता चल गया है तो हमें अपने बच्चों को करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुआ नहीं होती, वो बदुआ दे रहे होते हैं। अल्लाह रहम करे। और वो फिर बाद में होता है नहीं जी उनका मतलब तो नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानता है। तो फिर आप देख लें आगे दिलों के हाल जान जान के क्या क्या चीजें आ रही हैं। और जब दाखिल हुए फरिश्ते तो कहा सलाम, कि सलाम हो तुम पर। कौला कहा, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इन्ना मिनकुम वाजिलून, कि मैं तो तुमसे खौफजदा हूँ। क्यों खौफजदा हूँ? इसलिए कि उनको नहीं पता था, ये फरिश्ते हैं ना, उस जमाने में ये रिवाज होता था कि जो मेहमान घर में आते थे ना, तो उनकी आजकल के मेहमानों वाली हाल नहीं होती कि मुसीबत ही आ गए। तो वो लोग समझते थे, बहुत बड़ी इनाम समझते थे कि मेहमान आए उनकी खिदमत करना। तो अगर मेहमान खाना नहीं खाते तो इसका मतलब था वहां पे जो, जैसे कहना चाहिए ना, जो बुरे लोग होते थे, जो घर वालों को नुकसान देना चाहते थे, वो उस घर का खाना नहीं खाते। देखें जरा, बुरे लोगों में भी कितनी अकल थी, कितनी क्या कहना चाहिए, कितना अखलाक था, राइट। आजकल तो चोर आते हैं तो सुनते हैं, जो कहते हैं कि वो पहले आराम से फ्रिज खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ चोरी करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना फौरन गए। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका किस्सा हमने 2-3 दफा पहले भी पढ़ा है। तो उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ जो बकरा होता है वो फौरन लेके आए उनके लिए। तो उन्होंने खाने हाथ नहीं आगे बढ़ाया, तो वो डर गए कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि इनकी ये कोई गलत मकसद से आए हैं। तो वाजिलून, खौफजदा थे। कालू, कहा, ला तुजल, ला तौजल, कि ना तू डर। ये किसने कहा? फरिश्तों ने कहा। इन्ना नुबश्शिरुका, कि बेशक हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं, बेगुलाम इन अलीम, एक लड़के की जो अलीम है, जो इल्म वाला है। तो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देने आए थे। यहाँ पे जिन जिनको औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी इस नेमत से नहीं नवाजा ना, तो नीचे छोटा सा लिख दें कि या पाक परवरदिगार मुझे भी औलाद की नेमत से नेमत अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने ये खुशखबरी दी, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका हुआ था, उनको ये यकीन ही नहीं आया। कौला का अबशर तुमुनी, क्या खुशखबरी देते हो तुम मुझे, अला, इस बावजूद इसके, अम्मसनी यल किबरू, कि पहुंचा है मुझे बुढ़ापा, फाबिमा तो बशरून। तो फिर पूछते हैं, जैसे होता है ना कि यकीन नहीं आता, तो कहते हैं किस चीज की खुशखबरी दे रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था, तो उनको यकीन नहीं आया कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके थे, उनकी बीवी, मेरा ख्याल आगे भी आएगा इंशाल्लाह इनका वाकया, कि बीवी जो थी हाजरा वो साथ थी, वो उसने अपना जैसे गाल पीटते हैं, उसने कहा कि हाय हाय ये क्या बात जैसे कर रहे हैं, तो इतने बुढ़ापे में, अब तो मेरा खामन भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ, तो मुझे खुशखबरी देते हैं। तो उन्होंने कहा, कौलू, कहा फरिश्तों ने, बशर ना का, कि खुशखबरी दी है हमने तुझे, बिलहक, हक की, फला तकुम मिनल क़ानितीन, कि देखो तुम मायूस होने वालों में से ना हो जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिलता है कि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, उनको ये एक मैसेज है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह से मांगते रहे। मैं फिर वही कहती हूँ, दुआ और उसकी कबूलियत के दरमियान में जो वक्त होता है ना, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वो बार बार उम्मीदें टूटती हैं, बार बार फिर सैडनेस आती है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर लोगों को, क्योंकि औरत है ना, औरत का एक अंदर से वो चीज उठती है, इसको माँ बनने की जो ख्वाहिश होती है। और अगर ये नेमत, देखिए नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार अता की है, ही नेमतें, सारी की सारी नेमतें। फिर पता है हम बंदे क्या करते हैं कि कोई एक नेमत जो नहीं मिलती ना, तो सारा फोकस हमारा उस नेमत पे आ जाता है। तो अल्लाह ने औलाद की नेमत क्यों दी है? लालच क्या होता है, क्यों औलाद मिले? इसलिए कि वो औलाद जो है वो मेरे लिए सदका जारिया हो। हमें इस बात का ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था, बस ये था शौक होता है ना, जैसे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद दे दी है, अब मैं माँ बन गई हूँ, लेकिन मकसद ही नहीं पता था उस वक्त। जैसे मैं अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया बन रही हूँ, इसी तरह से हर माँ बाप की ये एक लालच होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो मुझे अपनी नेमत अता की है, वो नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मेरे मरने के बाद मेरे लिए सदका जारिया होगी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। जब मेरी गोद में वो बच्चा था, वो अल्लाह को तो नहीं जानता था उस वक्त, तो वो मुझे एज अ मदर पहचानता था। अब देखिए छोटे बच्चे को कोई गैर औरत भी हाथ लगाए ना, आज मेरी एक स्टूडेंट ने ये मुझे मैसेज भेजा था, बहुत प्यारा मुझे लगा, कि उसने कहा कि मुझे बहुत प्यारे से समझ आई कि कोई गैर प्यार से भी बुलाए ना, तो बच्चा नहीं जाता, माँ के साथ चिपट जाता, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता उसके ऊपर। तो माँ जो है
उसको वो देखता है, उससे मोहब्बत करता है, माँ बाप दोनों को, तो उसको माँ को पहला उसकी गोद, पहला उसका जो तरबियत की जगह होती है ना, वो माँ बाप होती। माँ उसको ये समझाती है कि बेटा तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, जब वो समझने के काबिल होता है, तो अल्लाह से इससे भी ज्यादा, देखो मैं अल्लाह से तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करो, अल्लाह हमारा रब है। तो अल्लाह की पहचान देना तो उस माँ का काम है ना बच्चे को। और वो बच्चा जिसको अल्लाह की पहचान मिल जाए, उसको पता चल जाए कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है, जब माँ को पता होगा तभी तो वो बच्चे को बताएगी। और वो बच्चा जब उसके लिए सदका जारिया बनेगा तो वो बड़ी कीमती औलाद हो जाती है। और वो बच्चे जो माँ बाप के पीछे रह जाते हैं और वो माँ बाप के लिए अजाब बन जाते हैं, वो माँ बाप, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो आजमाइश बन जाते हैं। हमें ये चीज को समझना चाहिए कि औलाद की नेमत मांगे तो नेक और साहले औलाद मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसी औलाद अता कर जो मेरे लिए सदका जारिया बने, और ऐसी औलाद ना देना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मेरे लिए आजमाइश बने। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो खुशखबरी दी थी बेगुलामिन आलीम, कि एक बड़े इल्म वाले, एक अच्छे मतलब स्कॉलर, और स्कॉलर जो था उसकी नबूवत, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो थे ना उनके पास पहले, क्योंकि बीबी हाजरा के पास तो औलाद नहीं थी, तो इसलिए वो एकदम से हैरान हो गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। उनको हजरत इसहाक की खुशखबरी इस वक्त दी जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने कहा कि देखो मायूस होने वालों में से ना हो जाओ, कौला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, व मई यकनतु, कि कौन है जो मायूस हो सकता है मिन रहमती रब्बिही, अपनी रब की रहमत से, इल्ला दालून, सिवाय उसके जो गुमराह होंगे। मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। मैं तो हैरान इसलिए हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि इस उम्र में, क्योंकि यूजुअली तो इस उम्र में औलाद नहीं होती है, तो इस वजह से ये एक मुअज्जा जो था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहिम की शक्ल में दिया, ये बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे अता करे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फमा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि ए भेजे वाले, ए फरिश्तों, तुम्हारा मामला, खातबा कहते हैं किसी अजीम खबर, कि मतलब तुम कौन सी और बड़ी खबर लेके आए, क्योंकि कहते हैं कि फरिश्ते जो थे वो काफी ज्यादा तादाद में थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि ये किसी और मकसद से भी आए हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा और क्या मकसद है। कौलो कहा फरिश्तों ने, इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीन, कि हमें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो मुजरिम है, इल्ला, मगर सवाए इसके, आला लूत, सवाए लूत अलैहिस्सलाम के, इन्ना लमुनज्जुहुम, अलबत्ता नजात देने वाले हैं हम उनको, अजमाइन, सबके सबको, इल्ला मरातहु, मगर सवाए उसकी बीवी के, कद्दरना, कि मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, के वो पीछे रहने वालों में से है। अब यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया